हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। देखिए, आज आरपीएससी ग्रेड 1 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंग्लिश के पेपर के एनालिसिस का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं उनको हमें चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, सो दैट स्ट्रक्चर से ये चेंज होगा। फिर सेकंड है ही इज़ ग्रेटर देन आई, तो ये सेकंड का आंसर होगा सी, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ को चेंज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं और इनका है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव अपने को बनाना है। देखिए, ही केम होम आफ्टर मैनी ईयर्स, तो केम आया है, इट मीन्स ये पास्ट सिंपल में है, तो ये किससे बनेगा, डिड से फॉर्म होगा। तो आइदर बी और डी इनमें से अपने को सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए डी नहीं होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि डी में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब दे दिया, जबकि होना ये चाहिए था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए था। फोर्थ है ही विल नेवर लर्न टू बी पोलाइट, तो इसका ए हो जाएगा। नेवर को हटा के क्वेश्चन व्हेन पूछ लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड, तो कंपाउंड में चेंज करना है। सेंटेंस है ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो इसको चेंज करना है कंपाउंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पे। आप एक वर्ड याद रखना, फैन बॉयज़। ठीक है, फैन बॉयज़ में एफ स्टैंड्स फॉर फोर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई स्टैंड्स फॉर येट एंड एस स्टैंड्स फॉर सो। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप याद रखोगे तो आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट में 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये 4 करेक्ट नहीं है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। सेकंड में देखिए 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, तो इसका देखिए 6 का हो जाएगा बी राइट। ठीक है, एस का भी बताया था मैंने सो। ठीक है, लेकिन देखिए फर्स्ट में भी सो आ रहा है, लेकिन वो एंड सो दोनों को कंपाइल कर दिया एक ही सेंटेंस में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो 7th में फर्स्ट वन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए ही वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सॉ मी, तो वो एस्टोनिश यानी आश्चर्यचकित कब रह गया, जब उसने मुझे देखा। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वाला फर्स्ट वाले पे। ठीक है, 8th है इट इज़ टू हॉट टू गो आउट टुडे, तो 8th में हो जाएगा बी राइट। इट इज़ सो हॉट दैट वन कैनॉट गो आउट टुडे, फर्स्ट वन पे डिपेंड है दूसरा कि गर्मी है इसलिए बाहर नहीं जाया जा सकता। ठीक है, रीज़न है। फिर है 9th क्वेश्चन, इफ़ ओनली दे कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, तो देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए हम यूज़ करेंगे वुड का, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th, देखिए फ्रेंड्स 10th में थोड़ा कन्फ्यूजन है, वुड भी आ सकता है और विल भी आ सकता है। आई वुड रदर प्रेफर विल। ठीक है, दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट को ही सजेस्ट करते हैं, बाकी फाइनली आरपीएससी क्या सेलेक्ट करेगी वो उसका डिसीजन रहेगा। बाकी वी विल स्पेयर दिस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट टाइम। फिर है 11th क्वेश्चन, कार्स बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस, इसमें प्रोविजन का सेंस है, तो प्रोविजन आप वेरी वेल नोन है,
मस्ट से शो होता है, तो मस्ट नॉट आ जाएगा यहाँ पे बी। फिर है 12th, द बिल बी पेड बिफोर सैटरडे, तो कंपल्जन या नेसेसिटी है, तो यहाँ पे अगेन मस्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन इज दे आर एक्सपेक्टिंग टू अनाउंस द सेल द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फ्यू डेज है, तो इसमें ए आ जाएगा विद इन। नेक्स्ट है 14, आई यूजुअली गो टू वर्क फुट ब्लैंक फुट, तो फुट के लिए आता है ऑन, तो सी राइट हो जाएगा इसका। फिर है नेक्स्ट हरी इज़ इन्फीरियर, तो इन्फीरियर टू ये फिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें सी आ जाएगा। नेक्स्ट है 16, द कंपनी हैज़ रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड राइज इन पे, तो 16 में 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीज़न शो कर रहा है, इसके लिए 4 आएगा। अब सेंटेंस को ढंग से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। 17 है दीज फोटोग्राफ्स वर टेकन बाय, किसके द्वारा लिए गए, बाय ए फ्रेंड ऑफ माइंड, तो इसमें ए आ जाएगा 17 में। 18 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, तो फर्स्ट 18 है यू आर नॉट गोइंग टू ब्लैंक विथ दिस, तो यहाँ पे सी होगा गेट अवे, इसका मीनिंग होता है एस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू एस्केप विद दिस, तुम इससे बचकर नहीं निकल सकते। फिर नेक्स्ट 19th, दिस लीजेंड हैज़ बीन ब्लैंक फ्रॉम फादर टू सन, तो यहाँ पे आ जाएगा हैंडेड डाउन। ठीक है, इसका हैंडेड डाउन का मतलब होता है ट्रांसफ़र, तो लीजेंड ट्रांसफ़र किस में हो रहा है, फादर से सन में हो रहा है, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम्स इन द गिवन सेंटेंसेस, तो यहाँ पे 20 में है ए पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड का होता है स्कॉल्डेड। नेक्स्ट है 21 में ए गिफ्ट ऑफ द बैग, लास्ट में है, तो इसका गिफ्ट ऑफ द गैप का होता है ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, तो इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ दिया है और इसके आंसर्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ दैट वन थिंग एवरीबडी टॉक्स अबाउट, तो इसमें मैंने आपके लिए अंडरलाइन करके रखा है। फर्स्ट थिंग इसका वेरी फर्स्ट लाइन हो जाएगी, देखिए ह्यूमन नेचर इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिक इज़, तो यूनिक का मतलब आपको पता है बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, तो ये इसका सी राइट हो जाएगा। 22 का डी राइट है, इसका सी राइट है 23 का। नेक्स्ट है 24 में हाउ डू ह्यूमंस बिहेव व्हेन दे फाइट, तो ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, तो आप इसमें अंडरलाइन किया है मैंने बिहेविंग एज अ ह्यूमन एनिमल। सेकंड जो अंडरलाइंड है वो आप देख सकते हैं, तो ह्यूमन एनिमल आ जाएगा, तो सी राइट है इसका। फिर नेक्स्ट है 25 व्हाट डिटरमिन्स और बिहेवियर, तो अपना बिहेवियर क्या डिटरमिन करता है, तो इसका जो थर्ड अंडरलाइन है वो देखिए और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट, तो इसका डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 26 में है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमिग्रेंट्स इज आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी इट लिखा हुआ है, तो इसका डी राइट होगा वन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री। फिर है 27, देखिए इसमें ये लेटर राइटिंग में जो डेट फॉर्मेट है वो पूछा है, तो इस क्वेश्चन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि इसमें कौन सा हो सकता है, तो आपको लेटर ऑन मैं बता दूंगी कमेंट सेक्शन में, वेट फॉर दैट आंसर। नेक्स्ट है 28 ए फॉर्मल और ऑफिशियल स्टेटमेंट एज ऑफ रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और मैटर्स रेफर्ड टू और जस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड ए, एक फॉर्मल या ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि किसका रिजल्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है। ठीक है, और जो किससे रेफ़र करता है, मैटर्स से रेफ़र करता है,
और जस्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, या फिर एक कोई ऐसे स्टेटमेंट हो जो किससे डिराइव्ड हो, फैक्ट से डिराइव्ड हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होती है रिपोर्ट। तो सी राइट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ए रिपोर्ट नॉट हैव, तो रिपोर्ट में क्या नहीं होता है, रिपोर्ट में सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, डी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। हेडिंग होता है, रिपोर्टर्स नेम होता है, कंक्लूजन भी होता है। 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट गो विद अ गुड प्रेसी, तो प्रेसी में क्या नहीं होता है, पैराफ्रेजिंग नहीं होगी, देखिए सी हो जाएगा। एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल राइट है। कंसाइजनेस होनी चाहिए, ये भी राइट है। डी ब्रेविटी होनी चाहिए, ये भी राइट है। सी रॉन्ग हो जाएगा 30 का। फिर है 31, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका फर्स्ट वन राइट हो जाएगा। प्रेसी राइटिंग इज मीन्ड ओनली टू एनहेंस स्पीकिंग स्किल्स, तो देखिए प्रेसी राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स के लिए नहीं होता है, ये राइटिंग स्किल्स के लिए होता है, तो ए रॉन्ग हो जाएगा इसका। फिर है 32, बिजनेस लेटर्स कैन बी कंक्लूडेड बाय राइटिंग, कंक्लूड कैसे किया जाता है, तो ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो इनको योर्स ट्रूली से कंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिटर्मिनर्स, 33 से 42 तक। देखिए 33 है, दिस द मिस्टेक इज ऑल माइन, तो देखिए इसमें ऑल जो है वो डिटर्मिनर है ऑलरेडी, और इसमें माइन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 34, तो इसमें एवरी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोथ नहीं आएगा और मैनी भी नहीं आ सकता, यहाँ पे एवरी या ऑल, इन दोनों ऑप्शंस में से चूज़ करना है। तो ऑल नहीं आएगा क्योंकि लाइट जो है वो सिंगुलर नाउन है, और लाइट्स अगर होता तो हो सकता था, तो यहाँ पे 34 में ए आएगा। नेक्स्ट है 35, द आएगा इसमें, बिकॉज ये पर्टिकुलर 9 चैप्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, और पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है। नेक्स्ट है 36 में, आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स, तो ये भी राइट है, डी आ जाएगा। 37 है, ही स्प्रेड अ लिटिल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी के लिए। फिर है नेक्स्ट 38 में, देखिए इसमें ईच आएगा क्योंकि हर एक एप्लीकेंट की बात कर रहा है यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो अलग अलग के लिए ईच आएगा। फिर है नेक्स्ट 39, शी हैड ओनली ब्लैंक रुपीज़ लेफ्ट, तो यहाँ पे अ फ्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है थोड़ा बहुत, इसलिए। 40 है, तो देयर इज़, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो एनी नहीं आएगा, मोस्ट भी नहीं आएगा, एवरी भी नहीं आएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा। फिर देखिए 41 है, आई एम नॉट द ब्लैंक यू आर लुकिंग फॉर, तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनर द दिया हुआ है और इसके साथ में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 42, इट इज़ सैड दैट नैरो प्लेड ब्लैंक फिडल वाइल रोम बर्न्ड, तो यहाँ पे फिडल दिया हुआ है और फिडल के पहले ब्लैंक है, तो फिडल एक काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके साथ में द आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ब, तो यहाँ पे फर्स्ट 43 क्वेश्चन है, आई ब्लैंक टॉम टुमारो, तो यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर को शो करने के लिए या तो प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर का यूज़ होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में देखिए आई एम सीइंग आ जाएगा, यहाँ पे सी इज़ राइट। नेक्स्ट है 44, बिफोर वी ब्लैंक और मील ही ऑर्डर्ड अस बैक टू वर्क, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये एक सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है जो दिया हुआ है, और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है जो हमने को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा इसका 44 का। नेक्स्ट है 45, द वेल ब्लैंक ट्राई, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्शन को शो करने के लिए हैज़ रन आ जाएगा। नेक्स्ट है 46, वी फिर है ब्लैंक यू टुमारो टू सी, और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस से बढ़ना है, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आ जाएगा बी शैल बी सीइंग। नेक्स्ट है 47, और हैप्पीनेस एंड और सोरो ब्लैंक लार्जली ड्यू टू और ऑन एक्शंस, तो यहाँ पे हैप्पीनेस एंड सोरो
एक ही को क्वालिफाई कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनडायरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है नरेशन का। फ्रॉम दोज गिवन बिलो, तो यहाँ पे 48 नंबर है। निशी सेड माई पेरेंट्स आर फेमस सिंगर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है और सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि निशीज पेरेंट्स आर फेमस सिंगर्स, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सेंटेंस है। फर्स्ट है निशी सेड, कंजंक्शन लग जाएगा दैट इज राइट। फिर है माई का बन जाएगा हर, पेरेंट्स और आर का बन जाएगा वर, तो यहाँ पे एक ही फर्स्ट वाला राइट है। नेक्स्ट है 49 आई एम वेटिंग फॉर एन ही सेड, तो यहाँ पे ही सेड आई का बन जाएगा वी और एम का बन जाएगा वॉज, तो यहाँ पे ही सेड कंजंक्शन लग जाएगा दैट, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पे 49 में, पी इज राइट। नेक्स्ट है 50 यू वुड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर ही सेड, तो यहाँ पे देखिए यू वुड, तो यहाँ पे इसका यूज़ जो है वो सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए होता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शी एडवाइज्ड अस नॉट टू ड्रिंक द वाटर। नेक्स्ट है 51 में ही सेड वी विल डिस्कस दिस टुमारो, तो यहाँ पे देखिए ही सेड, यहाँ पे कंजंक्शन लग जाएगा दैट और वी का बन जाएगा दे, तो यहाँ पे ए इज़ राइट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट है 52, इसमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। 39 से 40, सॉरी यहाँ पे 52 से होगा, तो यहाँ पे 52 है हैज़ एनीवन एवर कॉल्ड यू अ फूल बिफोर, तो यहाँ पे यू, ठीक है, यू ऑब्जेक्ट है तो यू से बनेगा और यू के अकॉर्डिंग हैव लग जाएगा, तो हैव यू एवर बीन कॉल्ड अ फूल बिफोर, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा इसका 52 का। नेक्स्ट है 53 दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर्स ऑफ द फील्ड, तो द इंजर्ड प्लेयर से बन जाएगा और इसके साथ में वर की जगह वॉज आ जाएगा, इंजर्ड प्लेयर सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज, और आईएनजी फॉर्म में है तो यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट है 54 दे थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो द ओल्ड न्यूज़पेपर से बन जाएगा और न्यूज़पेपर्स हैं तो वर आ जाएगा, वर थ्रोन अवे थर्ड फॉर्म, तो ए बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है 55 द कैट एट द फूड, तो एट की देखिए इसमें थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही सेंटेंस में है और वो है ए, तो इसमें 55 में ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफ्थोंग्स इन द वर्ड गो एंड सो, तो यहाँ पे देखिए औ की साउंड है लेकिन यहाँ पे वी दिया है आरपीएससी ने, तो ये राइट आई थिंक रॉन्ग है ये, और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा इसका 56 का। जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से बेस्ट चूज़ करना होता है, तो इसमें डी राइट है। नेक्स्ट है 57 में, तो देखिए यहाँ पे वुमन है तो वुमन के लिए ऊ की साउंड आएगी, तो ऊ की साउंड सिर्फ सेकंड में है तो पी राइट हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट है 58, तो इसमें स्ट्रेस मार्क करना है और तो 58 में स्ट्रेस है थर्ड वर्ड में, सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 59 साइकोलॉजी में स्ट्रेस मार्क करना है तो साइकोलॉजी वर्ड के लिए बी राइट हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है 60 में इम्पॉर्टेंट वर्ड में स्ट्रेस मार्क करना है तो 60 में बी प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 चूज़ द करेक्ट फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड स्कूल, तो स्कूल का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ये देखिए डबल ओ की साउंड है तो डीप यू आएगा, तो ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 62 इसमें जो आइडेंटिफाई द फेनेटिक सिंबल ऑफ द लेटर्स अंडरलाइंड इन द वर्ड्स बिलो, तो चांस और रिच, इसमें सी एच की वर्ड की साउंड को आइडेंटिफाई करना है तो सी एच के लिए टी और श जो साउंड होती है डी राइट हो जाएगा इसका, ये वाले वर्ड डिनोट करते हैं मोनोफ्थोंग है।
नेक्स्ट है 63। तो इसमें एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस एंड द यूज ऑफ विच इज़ यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन ग्रुप इज़ कॉल्ड। तो ये ऐसी लैंग्वेज जो कॉन्टेक्ट लैंग्वेज होती है और अलग अलग डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पिजिन। ठीक है। नेक्स्ट, दिल मांगे मोर, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल है, सी राइट हो जाएगा। 65 है, व्हेन ए पिजिन बिकम्स ए लिंग्वा फ्रैंका मीन्स ए लैंग्वेज टू इंटरेक्ट। तो ये क्या कहलाती है? इट इज़ कॉल्ड अ क्रियोल। ठीक है, इसमें भी सी राइट हो जाएगा 65 में भी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द शिफ्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ड्यूरिंग स्पीच इज़ नॉन एज। तो ये क्या हो जाएगा? कोड स्विचिंग हो जाएगा। ठीक है, 66 में पी राइट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों वीडियोस को मिला के हमने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बाकी 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं। तो आइदर आई विल प्रोवाइड यू द की इटसेल्फ और एक वीडियो और बना लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ शिकायत करनी हो तो आप कमेंट बिलो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। थैंक यू।